अभ्यास 1 पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। क्या सवाल है, यहाँ पर दो परिमेय संख्या दी गई हैं 4/5 और एक माइनस के 2/5। अब दोनों परिमेय संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हम 4/5 को जैसे था वैसे ही लिख लेंगे और प्लस के चिन्ह, ये दूसरी वाली परिमेय संख्या जो है वो ऋणात्मक है और संख्या से पहले है प्लस का चिन्ह। प्लस के चिन्ह की गुणा अगर हम माइनस के चिन्ह से करते हैं तो आता है प्लस माइनस माइनस 2/5। अब दोनों ही परिमेय संख्या का हर 5 है, मतलब एक जैसा है, तो दोनों का लसागु भी आ जाएगा 5। अब पहली परिमेय संख्या के अंश में से माइनस कर देंगे दूसरी संख्या का अंश। 4 में से 2 माइनस करने पर आएगा 2 और बटे में 5। तो ये आ गया हमारे प्रश्न का उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ख सवाल है, माइनस के 4/-5 फिर प्लस का चिन्ह है, उसके बाद 2/-5। अब यहाँ पर भी दो परिमेय संख्या दी गई है। पहली परिमेय संख्या है -4/-5 और दूसरी परिमेय संख्या है 2/-5। अब दोनों ही परिमेय संख्या का जो हर है उसमें माइनस का चिन्ह है, मतलब कि हर ऋणात्मक संख्या है। अब इस ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक बनाने के लिए हम अंश और हर दोनों में 1 से गुणा करेंगे। -4 को भी -1 से गुणा करेंगे और -5 को भी -1 से, प्लस इस परिमेय संख्या में भी 2 को गुणा करेंगे -1 से और -5 को गुणा करेंगे -1 से। ऐसा करने से हमारा हर जो है वो धनात्मक बन जाएगा। 4 की गुणा 1 से करने पर आएगा 4, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। 5 की गुणा 1 से करने पर आएगा 5, माइनस माइनस प्लस। प्लस 2 की गुणा 1 से करने पर आएगा 2 और यहाँ पर प्लस का 2 था और ये माइनस का 1, प्लस माइनस गुणा करने पर आ जाएगा माइनस का चिन्ह। 5 की गुणा 1 से करेंगे आएगा 5, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब दोनों परिमेय संख्या का कोष्टक हम खोल देंगे, तो 4/5 जैसे था वैसे ही, प्लस चिन्ह की गुणा अगर माइनस के चिन्ह से करेंगे तो आ जाएगा -2/5। अब दोनों परिमेय संख्या का जो हर है वो एक जैसा है, तो दोनों का लसागु भी आ जाएगा 5। पहली परिमेय संख्या के अंश से माइनस कर देंगे हम दूसरी परिमेय संख्या का अंश। 4 में से 2 माइनस करने पर आएगा 2 और बटे में 5। तो ये हो गया हमारे सवाल का उत्तर। प्रश्न संख्या 2 है, सरल संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। पहला सवाल है 3/4 प्लस दूसरी परिमेय संख्या है -3/2। अब दोनों परिमेय संख्याओं को हमें जोड़ना है, पर संख्या रेखा की सहायता से जोड़ना है। तो पहले हम दोनों परिमेय संख्या का हर देखते हैं। हर दोनों का अलग अलग है, तो इसको हम पहले हर एक समान कर लेंगे। तो पहले 3/4 जैसे था वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस का चिन्ह 3/2। अब दूसरी परिमेय संख्या के हर में है 2, तो पहली संख्या के हर में है 4, तो दूसरी परिमेय संख्या के हर को 4 बनाने के लिए हम अंश में भी 2 से गुणा कर देंगे और हर में भी 2 से गुणा कर देंगे। तो 3/4 माइनस 3 दूनी 6 और बटे में हो जाएंगे 2 दूनी 4। अब दोनों परिमेय संख्या का हर एक जैसा हो गया है, तो हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं जिसके मध्य में 0 रहेगा। अब दोनों ही परिमेय संख्या का हर है 4, तो हम बराबर दूरियां लेकर दाहिनी 0 से दाहिनी तरफ प्लस की संख्या लिखेंगे और 0 से बाईं तरफ माइनस की संख्या। तो 1/4, 2/4, 3/4, 5, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 और ये आगे तक ऐसे ही चलते रहेंगे। उसके बाद पीछे को अगर -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4
4। अब हम पहली परिमेय संख्या है 3/4, तो मध्य बिंदु से चलना शुरू करेंगे और 3 विस्थापन मध्य बिंदु से प्लस की दाहिनी तरफ, ये प्लस का 3 है तो दाईं ओर चलेंगे हम 3 विस्थापन दूर। तो 0 से 1 पर 1, फिर 2, उसके बाद 3 पर पहुंच जाएंगे हम। तो ये विस्थापन चले हम 0 से दाहिनी ओर 3 विस्थापन। अब ये माइनस के 6/4 हैं, तो हमें 6 विस्थापन चूँकि माइनस के हैं तो ये चलेंगे बाईं ओर। तो हम यहाँ 3/4 से 6 विस्थापन पीछे की ओर चलेंगे। तो पीछे की ओर चलने पर तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर आ जाएंगे हम माइनस के 3/4 पर। तो हमारा जो विस्थापन हुआ है 0 से जो हमारी आखिरी वाला बिंदु है जहाँ हम बाद में पहुँच गए थे वो है माइनस का 3/4। तो हम 0 से पहुँच गए हैं माइनस के 3/4 पर। तो इसका उत्तर आ गया है 3/4 में को अगर हम माइनस के 3/2 जोड़ते हैं तो उसका उत्तर आता है 3 माइनस के 3/4। ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है -3/-4 और दूसरी परिमेय संख्या है 5/-6। अब यहाँ भी दोनों दो परिमेय संख्या और उनको हमें जोड़ना है, वो भी सरल रेखा की सहायता से। तो पहले हम दोनों परिमेय संख्या का जो हर है उसको धनात्मक बनाएंगे। यहाँ पर दोनों ही, यहाँ पहली परिमेय संख्या में -4 है और दूसरी परिमेय संख्या में -6 है। तो दोनों को धनात्मक करने के लिए हम अंश और हर में -1 से गुणा करेंगे। तो -3 को भी -1 से गुणा और -4 को भी -1 से गुणा, प्लस का चिन्ह, 5 को गुणा करेंगे -1 से और 6 को भी गुणा करेंगे -1 से। तो ये आ जाएगा 3 की गुणा 1 से करने पर आएगा 3 × 3 माइनस माइनस प्लस, 4 की गुणा 1 से करेंगे आ जाएगा 4, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 4, प्लस 5 की गुणा 1 से करने पर आएगा 5 × 5 और प्लस माइनस माइनस का चिन्ह, 6 की गुणा 1 से करेंगे आ जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 3/4 प्लस माइनस हो जाएंगे -5/6। अब दोनों ही परिमेय संख्या का जो हर है वो एक जैसा नहीं है, तो दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम दोनों को लेंगे एलसीएम, लैसे लेंगे इनका हम। तो 6 और 4 का लैसे आ जाएगा प्रश्न संख्या 3, हर का लैसे लेकर सरल कीजिए। तीसरा सवाल है हर का लैसे लेकर सरल कीजिए। तो पहला सवाल है यहाँ पर 5/12 प्लस दूसरी परिमेय संख्या है माइनस के 7/16। अब दोनों ही परिमेय संख्या का जो हर है वो अलग अलग संख्या है, यहाँ पर 12 है और दूसरी परिमेय संख्या में है 16। तो पहले हम 5/12 को जैसे था वैसे ही उतार लेंगे और इस दूसरी परिमेय संख्या का कोष्टक खोलेंगे। तो कोष्टक खोलने के लिए हमें चिन्हों की गुणा करनी होती है। तो कोष्टक के बाहर है प्लस का चिन्ह और कोष्टक के अंदर है माइनस का चिन्ह। तो प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करने पर आएगा माइनस का चिन्ह और ये हो गया 7/16। अब दोनों परिमेय संख्या का जो हर था 12 और 16 अलग अलग है, तो पहले हम इन दोनों हर का लेंगे लैसे। तो 12 और 16 का लैसे यहाँ पर ले लेते हैं, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 6 और 8 दोनों 2 से विभाजित हो जाएंगी, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और फिर 2 से 3 विभाजित नहीं होगा, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे और 2 से 4 को विभाजित करने पर आएगा 2। अब 2 से 3 विभाजित नहीं होगा, उसको जैसे था वैसे ही लिख लेंगे, 2 से 2 को विभाजित करेंगे आ जाएगा 1। अब यहाँ 2 से कोई सी भी संख्या विभाजित नहीं होगी, 3 से होगी, 3 × 3। अब यहाँ 2 की गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 तिया हो गए 48। तो 12 और 16 का जो लैसे है, 12 और 16 का जो लैसे है वो आ जाएगा
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो 12 और 16 का लैसे आया है 48। अब हम दोनों परिमेय संख्या एक लाइन खींचेंगे और उसके नीचे लिख लेंगे 48। तो पहली परिमेय संख्या का जो हर है उससे हम भाग करेंगे इस लैसे को। तो 12 से 48 को भाग करने पर आएगा 4, 12 चौक 48। उस 4 की गुणा कर देंगे हम इसके अंश में, 5 की गुणा 4 से, माइनस फिर 16 से भाग करेंगे 48 को तो आएगा 3, 3 की गुणा हम 16 के अंश में कर देंगे, 7 की गुणा हो जाएगी 3 से। तो 5 चौक 20 माइनस 7 की गुणा 3 से करने पर आएगा 7 तिया 21 और बटे में 48। अब 20 में से 21 माइनस होंगे नहीं, 21 में से 20 माइनस करने पर आता है 1, और यहाँ पर जो संख्या है 21 ऋणात्मक संख्या जाता है, तो 21 तो उत्तर में आएगा 1 के आगे माइनस का चिन्ह और बटे में 48। तो ये आ गया है हमारे प्रश्न का उत्तर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसको रफ कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है -3/11 प्लस -4/33। यहाँ पर दो परिमेय संख्या दी गई है और उनको हमें जोड़ना है, वो भी दोनों हर का लैसे लेकर। तो पहले इस कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह होगा, प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह से गुणा करने पर आएगा माइनस का 3/11। प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो आएगा माइनस का 4/33। अब दोनों ही परिमेय संख्या का जो हर है वो एक समान संख्या नहीं है, तो हम हर का लैसे लेंगे। 11 और 33 का लैसे लेने पर यहाँ 11 और 33 में से 2 से कोई सी भी संख्या विभाजित नहीं है, 3 से 33 विभाजित हो जाएगी। 11 को जैसे था वैसे ही लिख लेंगे और 3 से 33 को विभाजित करने पर आएगा 11। फिर दोनों ही संख्या 11 से विभाजित हो जाएंगी तो लैसे आएगा 3 गुणा 11 यानी कि 11 तिया 33। तो 11 और 33 दोनों का लैसे आया है 33। अब हम एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे लैसे को लिख लेंगे। पहली परिमेय संख्या का जो लैसा है हर है, हर से हम इस लैसे को भाग करेंगे। 11 से 33 को भाग करने पर आएगा 3, 3 की गुणा अगर हम अंश में कर देते हैं, फिर माइनस 33 की से 33 को भाग करने पर आएगा 1, 1 की गुणा हम अंश में कर देंगे तो 3 तिया 9 माइनस के 9, 4 एकन 4 और बटे में 33। अब माइनस के 9 और माइनस के 4 माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो हम 9 और 4 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 13 और चिन्ह रहेगा माइनस का बटे में 33। ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 4, मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2 प्लस माइनस के 11/9। पहले यहाँ पर पूर्णांक 2 के हर में कुछ नहीं है तो वहाँ हम 1 लिख सकते हैं और इस कोष्टक को खोलेंगे तो 2/1 प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस का चिन्ह 11/9। अब दोनों ही परिमेय संख्या जो है उनका हर एक जैसा नहीं है, तो यहाँ एक तरीका है दोनों का लैसे लेकर या तिरछी गुणा करने से हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 की गुणा 2 से करने पर आएगा 9 दूनी 18, माइनस का 3 बीच में जैसा था वैसे ही लगा रहेगा। 1 की गुणा 11 से करेंगे तो आ जाएगा 11 कन 11, और हर की गुणा हर से करेंगे 9 की गुणा 1 से करने पर आएगा 9। अब 18 में से 11 माइनस करने पर बचेगा 7 बटे में 9। तो ये हो गया हमारे पहले सवाल का उत्तर। दूसरा सवाल है -3 प्लस करना है माइनस के 2/-3। अब यहाँ 3 का हर में कुछ नहीं है, वहाँ हम 1 लिख सकते हैं और कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह होगा, उसकी गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस के 3/1। अब इस परिमेय संख्या में हर माइनस की संख्या है तो हर को धनात्मक बनाने के लिए हम अंश और हर दोनों में -1 से गुणा करते हैं। तो ये है -3/1
प्लस 2 की गुणा 1 से करने पर आएगा 2, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 2, 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 और माइनस माइनस हो गए प्लस के 3। अब ये है -3/1 प्लस 2/3। दोनों ही परिमेय संख्या का हर एक जैसा नहीं है, तो यहाँ पर या तो हम दोनों का लैसे लेकर सॉल्व कर सकते हैं या तिरछी गुणा दोबारा। तो 3 की गुणा 3 से करेंगे, 3 की गुणा 3 से, तो 3 तिया 9, बीच में प्लस है। 1 की गुणा 2 से करने पर आएगा 2 और हर की गुणा हर से करेंगे। 3 की गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 3 एकम 3। अब माइनस का 9 है और प्लस का 2, तो यहाँ पर दोनों चिन्ह लगे हुए हैं। तो अगर हमें पता करना है कि यहाँ हमें प्लस करना है माइनस, तो चिन्हों की गुणा करके पता करेंगे। माइनस की गुणा प्लस से करने पर आएगा माइनस का चिन्ह, तो 9 में से 2 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 7। और चिन्ह उसका लगेगा जो संख्या में ज़्यादा है, तो 9 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और बटे में 3। ये हो गया हमारे सवाल का उत्तर।